नमस्कार, सुप्रभातम। कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई 12, दुमदुमा गांव के बच्चे। तो अब हम इस कहानी का अभ्यास देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, सोचकर बताइए। पहला, आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत हैं। दूसरा प्रश्न, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई करने में हम पानी का उपयोग करते हैं। 3, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो छात्र, लोग पानी का अपव्यय इस प्रकार करते हैं। पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं, पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर आदि धोते हैं, टपकते नल को बदलते नहीं। इस प्रकार पानी का अपव्यय करते हैं। चौथा, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो छात्र, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा, टपकते नल बंद करवाऊंगा, पीने योग्य पानी का ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करूंगा, पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा। प्रश्न नंबर 3, इसमें इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्ठक में छिपे हुए हैं। उन्हें ढूंढिए और लंब गोल कीजिए। बरसात, बादल, छपाछप, डाल, तैरना, बाहर, दुमदुमा, नहाना, प्रार्थना, कहाड़ी, खेलना। दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। तो छात्र, यहाँ कुछ वर्ण यानी कि अक्षर दिए गए हैं। उस वर्ण का उपयोग करके आपको शब्द बनाने हैं। छपाछप, रोज, परेशान। प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ एक चित्र दिया गया है, उसी के आधार हमें 5 वाक्य लिखने हैं। यह गांव का दृश्य है। सुबह का समय है। सूरज निकल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर भी दिखा रहा है। मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं। तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है। एक बालक खेत के पास खड़ा है। खेत में किसान है। किसान हल चला रहा है। 2 बैल हल खींचते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का कथन कीजिए। तो छात्र, यहाँ चित्र दिए गए हैं, उसी के आधार पर हमें कहानी बनानी है। पहले चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है। उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उसकी जड़ में एक बिल था। उसमें एक सांप रहता था। दूसरे चित्र में हमें दिखाई देता है कि सांप रोज न रोज किसी न किसी मेंढक को पकड़कर खा जाता था। मेंढक परेशान हो चुके थे। एक दिन सारे मेंढक आपस में बैठे और उन्होंने उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेंढक बिल के सामने खड़ा रहा।
बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप घबराया। वह पकड़ते हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया और मेढकों की खुशी का पार न रहा। सचमुच संगठन में ही शक्ति है। प्रश्न नंबर 6, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आएगा, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। रहना का क्रिया है रहती थी। दूसरा है, बच्चे तालाब में नहाते थे। तीसरा, खेतों में मक्का और धान लहलहाए थे। प्रश्न नंबर 7, इसमें कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। कोष्टक में दिए गए शब्द, लाल, सफ़ेद, तीन, सुंदर। वाक्य, खेत में गाय चरती है। पहला वाक्य, खेत में लाल गाय चरती है। दूसरा, खेत में सफ़ेद गाय चरती है। तीसरा, खेत में तीन गायें चरती है। चौथा, खेत में सुंदर गाय चरती है। कोष्टक में दिए गए शब्द, लाल, रंग बिरंगे, तीन, सुंदर। हमें यहाँ एक वाक्य दिया गया है, बगीचे में फूल खिले हैं। अब हमें दूसरे वाक्य बनाने हैं। पहला, बगीचे में तीन फूल खिले हैं। दूसरा वाक्य, बगीचे में रंग बिरंगी फूल है। तीसरा वाक्य, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। चौथा वाक्य, बगीचे में लाल फूल खिले हैं। क, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। शब्द है होशियार, सुंदर, काला, छोटा, थोड़ा। तो छात्र, इन शब्दों का उपयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं।